दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसकी डिफरेंट फील्ड्स क्या होती हैं, इसको किन लोगों को करना चाहिए और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, इसको कहाँ से करने का ज़्यादा फ़ायदा होता है और कहाँ से करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो MBA स्टैंड्स फॉर मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये मास्टर्स की डिग्री होती है जो कि आप बैचलर्स के बाद करते हैं, और इसके नाम से जैसा जाहिर है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कि ये बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है। नाम थोड़ा पुराना हो चुका है क्योंकि अब MBA की काफ़ी फील्ड्स आ चुकी हैं जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हटके हैं, लेकिन चलें, MBA क्योंकि गलतुल्लाम हो गया है, आमतौर पे लोग यूज़ करते हैं, तो और इस डिग्री की वैल्यू भी है, तो इसलिए हम इसको MBA ही कहते हैं। तो MBA बेसिकली आप दो तीन तरीक़ों से कर सकते हैं। आप डायरेक्ट मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA कर सकते हैं बैचलर्स के बाद। आप BBA के ट्रैक को पकड़ के, यानी कि बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद MBA कर सकते हैं। या फिर अगर आप प्रोफेशनल हैं और आपने अपने फील्ड में आगे जाना है और आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट है, तो आप MBA को ऑप्ट कर सकते हैं। अब जो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बेसिकली आपका जो बिजनेस को रन कैसे करना है उसके बारे में डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कवर करता है। अब MBA डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट किस्म के इंस्टीट्यूशंस कराते हैं जो कि वर्ल्ड की रिनाउन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसा हो गया हार्वर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह। उनसे MBA करके लोग बहुत अच्छी और बहुत हाई लेवल की जॉब्स करते हैं। लेकिन MBA तो कॉलेजेस भी कराते हैं, गली मोहल्ले में खुले हुए ट्यूशन सेंटर्स भी आजकल MBA ऑफ़र कर रहे हैं। तो क्या उन MBA को करने का कोई फ़ायदा है कि नहीं? तो अगर तो आप नए स्टूडेंट हैं, आप यंग हैं, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसी जगह से जो कि अननोन किस्म का MBA कराते हैं, जो कि रिकग्नाइज नहीं है, वहाँ से आप MBA करें। सबसे पहले आपने ये मेक श्योर करना है कि जो इंस्टीट्यूशन है, जो यूनिवर्सिटी है, वो जो MBA ऑफ़र कर रही है वो क्या रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है। अगर वो डिग्री प्रोग्राम रिकग्नाइज ही नहीं है तो करने का फ़ायदा ही नहीं। फिर आप डिफरेंट वेबसाइट से सर्च करके उन MBA प्रोग्राम्स की रेटिंग सर्च कर सकते हैं। अब अगर मैं नया स्टूडेंट हूँ तो मुझे अच्छे इंस्टीट्यूशन से, जहाँ पे अच्छा MBA की रैंकिंग है, वहाँ से MBA करना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक प्रोफेशन में हूँ और मेरे प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट ये है कि मैं MBA करूँ, तो फिर मैं मतलब रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कहीं से भी MBA कर सकता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो रिकग्नाइज होना चाहिए। अगर मैं लेट सपोज सरकारी नौकरी कर रहा हूँ और मास्टर्स की ज़रूरत है, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो मैं कहीं से भी MBA कर सकता हूँ। और वो बेसिकली आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जो हैं, ये एक ख़ास किस्म का MBA ऑफ़र करते हैं, एग्जेक्टिव MBA, जो कि ख़ास तौर पे प्रोफेशनल्स के लिए होते हैं और शाम को होते हैं। लेकिन उसमें भी आपने वही चीज़ देखनी है कि ये रिकग्नाइज है कि नहीं। और अगर आपकी सिर्फ रिक्वायरमेंट ये है कि अच्छा अभी मुझे ठप्पा चाहिए, तो आप रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं। लेकिन आप अच्छे तरीके से अगर MBA करना चाहते हैं तो आप अच्छा इंस्टीट्यूशन देखें। अब MBA की मैंने आपको बताया कि डिफरेंट फील्ड्स होती हैं। MBA इन सेल्स एंड मार्केटिंग, MBA in Information Technology Management, MBA in Finance, MBA in Human Resource Management और MBA in Human Resource Development, और इसी तरह की काफ़ी ज़्यादा मेजर फील्ड्स होती हैं। तो ये नहीं है कि आप सिंपल MBA को पकड़ के करना शुरू कर दें। सबसे पहले लेट सपोज आपने बैचलर्स किया है
और अब आपने एमबीए करना है, तो आप देखें कि आपका इंटरेस्ट किस साइड पे है। अगर तो मेरा थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आईटी की तरफ है तो मैं एमबीए आईटीएम यानी कि एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या फिर एमबीए इन आईटी करूँगा। अब इन दोनों में फील्ड्स में भी थोड़ा फ़र्क होता है। एक फील्ड में आप टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट की तरफ चले जाते हैं और दूसरी फील्ड में आपके पास थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी आता है। अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं तो आप एमबीए इन सेल्स एंड मार्केटिंग को फॉलो कर सकते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में एमबीए सेल्स की फील्ड अलग होती है और एमबीए मार्केटिंग की फील्ड अलग होती है। मार्केटिंग ब्रॉडर फील्ड है जिसके अंदर सेल्स आ जाता है। अगर तो आपको लोगों से मिलने का बहुत शौक है, 1-to-1 मीटिंग करने का शौक है, तो आप सेल्स का एमबीए कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल पे मैनेजमेंट करना चाहते हैं, एड्स बनवाना चाहते हैं, मार्केटिंग की टीम को हेड करना चाहते हैं, तो एमबीए मार्केटिंग अच्छी फील्ड है। इसी तरह अगर आपका दिमाग अकाउंटिंग की साइड पे, मैथ्स की साइड पे ज़्यादा चलता है, तो आप एमबीए इन फाइनेंस कर सकते हैं। अगर आपका पीपल स्किल्स अच्छी हैं तो आप एमबीए इन एचआर कर सकते हैं। लेकिन वही कि आपने देखना है कि वो एमबीए का बेसिकली रिकग्नाइज्ड है कि नहीं, नए स्टूडेंट के तौर पे नए। और दूसरा ये कि जो लोग एमबीए करके जाते हैं उस इंस्टीट्यूशन से, वो क्या करते हैं, वो फील्ड में क्या कर रहे हैं। ये तो नहीं है एमबीए करके वो जाके दुकानों पे काम कर रहे हैं, ये सेल्स की ही नौकरियां किए जा रहे हैं। क्योंकि जो आपके एलुमनाई होते हैं इंस्टीट्यूशन के, जब उनको पता होता है कि आपने उसी इंस्टीट्यूशन से एमबीए किया है, तो वो मतलब ऑटोमेटिकली आपको जॉब देने के लिए ज़्यादा टिल्ट होते हैं। तो इसलिए एमबीए जब आपने करना है तो अच्छे इंस्टीट्यूशन से करें, उस डिपार्टमेंट को देखें कि उस फील्ड में वो एमबीए कैसे ऑफर कर रहा है। लेट्स सपोज एक इंस्टीट्यूशन है जो एमबीए इन एचआर बहुत अच्छा ऑफर करता है, लेकिन आपको वहाँ पे एमबीए इन सेल्स में दाखला मिलता है, एडमिशन मिलता है, तो आप देखें कि आपका फ्यूचर क्या है। क्योंकि एमबीए के जो अच्छे इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे भी लेते हैं, और तो आपने सही इन्वेस्टमेंट करनी है कि आपने क्या करना है। अब एमबीए में डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कुछ कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें आपको मैनेजमेंट के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, सेल्स के एक आध सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं हर किस्म के एमबीए में, मार्केटिंग का पढ़ाया जाता है, फाइनेंस का पढ़ाया जाता है जिसमें अकाउंटिंग आ गई, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ गया, ठीक है जी, और कॉस्ट अकाउंटिंग आ गई। और फिर जो आपकी स्पेसिफिक फील्ड होती है, जिससे अगर आपकी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट है तो उसमें आपको आईटी से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, कुछ आपको वेब डेवलपमेंट का बताया जाएगा, ऐप डेवलपमेंट के बारे में बताया जाएगा, और कुछ आपको टेलीकॉम के बारे में बताएंगे एक दो सब्जेक्ट्स में। तो वही सब्जेक्ट्स देख के कि 20 जो सब्जेक्ट्स हैं, 22 सब्जेक्ट्स जो आपने पूरे 2 साल में कवर करने हैं, वो किस किस्म के यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, और क्या उन सब्जेक्ट्स में वो जो मेजर फील्ड है उसमें आपका इंटरेस्ट है भी कि नहीं, और क्या उसमें आप अच्छा काम कर सकते हैं या नहीं। अगर आप मुझसे पूछें तो बेसिकली एमबीए आसान स्टडीज़ है, इसकी ज़्यादातर हलवा स्टडीज़ है, केस स्टडीज़ होती हैं, बीच में प्रेजेंटेशंस करनी होती हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स आपको करने होते हैं। लेकिन एमबीए की बेस के ऊपर जॉब आपको अपनी स्किल्स, जो आपका पर्सनालिटी टाइप है, इंट्रोवर्ट हैं आप, एक एक्सट्रोवर्ट हैं, आपकी अपनी स्किल्स क्या हैं, और इंस्टीट्यूशन की बेस पे मिलती है। तो अच्छे इंस्टीट्यूशन से एमबीए करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जॉब भी अच्छी मिलेगी। अच्छा इंस्टीट्यूशन थोड़ी ज़्यादा पैसे लेता है लेकिन फिर आपको अच्छी जॉब मिलती है। अगर आम से इंस्टीट्यूशन से, 2 नंबर इंस्टीट्यूशन से मैं करूँगा तो वही काम मैं दुकानों पे से कपड़े ही बेचूँगा फिर, ठीक है जी, इस तरह के काम मिलेंगे, सेल्स के छोटे मोटे काम मिलेंगे। तो एमबीए हमेशा रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से करें। अब बात आ जाती है क्या ऑनलाइन एमबीए। अब हमने मतलब फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए एमबीए की बात कर ली, एग्जेक्टिव एमबीए की बात कर ली, क्या ऑनलाइन एमबीए की डिग्रीज़ हमें करनी चाहिए कि नहीं। बहुत से इंस्टीट्यूशंस आपको मिलेंगे जो कि ऑनलाइन एमबीए ऑफ़र करते हैं, लेकिन वही कि क्या उनका एमबीए रिकग्नाइज्ड है कि नहीं।
कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको पता है कि वैसे ही MBA कराना शुरू कर देती हैं, आपको वैसे ही डिग्री मिल जाती है, तो उन डिग्रियों की कोई वर्थ और कोई वैल्यू नहीं होती। आपको ऐसा इंस्टीट्यूशन देखना चाहिए जो इसकी MBA रिकग्नाइज्ड है। वो डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स पे, गूगल पे सर्च करके आप सर्च कर सकते हैं। फीडबैक देखें और देखें कि उससे रिलेटेड उनके एलुमनाई कहाँ पे हैं, वो MBA कितने अरसे से ऑफ़र कर रहे हैं, कौन कौन सी फील्ड्स में ऑफ़र कर रहे हैं, मेथड ऑफ़ टीचिंग क्या है, सबमिशन कैसे करते हैं आप अपने असाइनमेंट्स वगैरह की। तो फिर आप उस MBA के प्रोग्राम को भी चूज़ कर सकते हैं अगर वो रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से हो। ठीक है जी, ABC इंस्टीट्यूशन से आपको MBA ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके पैसे ही ज़ाया होंगे। फिर आ जाता है जी डिस्टेंट लर्निंग MBA, जिसमें ऑनलाइन थोड़ा कम होता है और जिसमें आपको बुक्स के ज़रिए और ईमेल्स के ज़रिए आप अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट कर सकते हैं। जिस तरह वर्चुअल लर्निंग की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो अगर तो वो गवर्नमेंट की हैं तो फिर आप उधर से कर सकते हैं, रिकग्नाइज्ड हैं तो ज़रूर करें, अनरिकग्नाइज्ड हैं तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। आपका कोई भी क्वेश्चन हो MBA से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा कि MBA क्या है और इसको करने से आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैं हूँ आई फैक्टनर और मैं करता हूँ साइन ऑफ इस ट्यूटोरियल से। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।